सर लड़के रोते नहीं हैं, ये शौक नहीं है रोने का और ना ही कोई विपदा आई है, बस नौकरी जा रही है। आप लोग लगता होगा कि नौकरी बस जा रही है। अभी आंसू बताएंगे कि नौकरी की कीमत क्या होती है। सर खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हाँ। और सर अब तक तो रो रहे थे। हाँ। आज हम लोग हंस रहे हैं। बिल्कुल। आज का मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बयान नहीं कर पा रहे अपनी जज्बातों को, बातों को। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अब वापस जाएंगे उसी मोहल्ले में, उसी समाज में, वो क्या बोलेंगे। भावुक पहले मतलब सोचो क्या बीत रही होगी इनके अंदर में। आज खुशी के आंसू आ सकते हैं। खुशी के आंसू है। जी। घर वालों का क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश है सर, फिर से परिवार में खुशियाँ लौट आई है। एक रोना चालू हो गया। सर खुशी के आंसू, उस दिन दुख का था, आज खुशी के। 1.5 साल से जो लोग रो रहे थे, जिनके चेहरों पर आंसू थे, जिनके आंखों में आंसू थर-थर निकल रहे थे, आज चेहरे पर मुस्कान है। साफ साफ देख सकते हैं आज झूमने वाला दिन है। आज हम लोग के लिए दिवाली है। आज दिवाली है हमारे लिए। एक मिठाई हमारे तरफ से भी खाओ। ये आज बहुत ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए उन 2621 युवा भाई बहनों के नौकरी को बचाने का काम किया। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के सरकार उनको पदस्थ कर रही है। बीएडधारी थे जो नौकरी से अलग हो गए थे, उनको हम लोग लैब टेक्नीशियन के रूप में नौकरी दे रहे हैं। अब लग रहा है कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और अब हम सरकारी नौकरी में लगे। अब हम खुशी खुशी से सबको मिठाई बांटेंगे, सब बांटेंगे। जो संघर्ष हमारा था वो आपका भी था। आपके आंसू हमारे लिए निकले, हम जानते हैं शुरुआत से। और मैं अपने जितने बीएड के सहायक शिक्षक हैं, 2621 सहायक शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा। जो हम लोग एकजुटता से खड़े रहे हैं, वो न्याय की जीत कभी हम साल से जो लोग रो रहे थे, जिनके चेहरों पर आंसू थे, जिनके आंखों में आंसू थर-थर निकल रहे थे, आज चेहरे पर मुस्कान है। साफ साफ देख सकते हैं। आज झूमने वाला दिन है। आज हम लोग के लिए दिवाली है। आज दिवाली है हमारे लिए। एक मिठाई हमारे तरफ से भी खाओ। ये बताने की जरूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि दिवाली मन रही होगी। हाँ, आज दिवाली मन रही है। होली भी मन रही है। हाँ, होली दिवाली सब मन रही है। आज सब त्योहार आज मन रहे हैं। ये बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक है, अब जो है प्रयोगशाला विज्ञान के बन जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे। असिस्टेंट विज्ञान। जी सर। अरे बहुत बढ़िया। तो आज छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वो फैसला लिया है जिसका इंतजार इन युवाओं को लंबे समय से था। मतलब 1.5 साल तो संघर्ष कर रहे थे और पिछले 120-30 दिन से आंदोलन जारी था और हर बार यही डिमांड करते थे कि भैया समायोजन कर दो, नौकरी वापस दिला दो। तो आज नौकरी भी वापस आ गई है, समायोजन भी हो गया है। बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों का 3000 के आसपास थे, 2600 बच गए थे और सभी के सभी आज क्लियर हो गए हैं। मैडम आप आओ पहले, आपके वो रोते हुए भाई अजय, मैं एडिटर अजय से कहूंगा भाई एक बार पहले वो वीडियो दिखा दो रोते गाने वाला, मुझे याद है। घर में क्या कहते हैं आप? तो शादीशुदा हैं, पति क्या कहते हैं, सास ससुर क्या कहते हैं? सर सभी परेशान है सभी, क्योंकि सुरक्षित मतलब उन लोग का सोचना था चलो ये लग गई गवर्नमेंट जॉब में। कहाँ तो लगे हैं? सर मेरी सीतापुर में। सीतापुर में? जी सीतापुर मतलब सीतापुर अंबिकापुर सरगुजा संभाग में है जी। तो मैं और हस्बैंड हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए सर। 1 साल हो गया हम लोग को जॉब करते। अब गवर्नमेंट का ये डिसीज़न आता है कि आप लोग को निकाल दिया जाएगा। कल हमारी साथी शिक्षिका की सर डेथ हो गई। क्या हम लोग पे बीत रही है हम ही लोग जान रहे हैं सर। वो ज्ञापन देने गई थी, लौटते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया सर। उसके घर वाले पे क्या बीत रही होगी। हम लोग पूरे शिक्षक साथी आक्रोशित भी है, हताश भी है, मनोबल भी टूट रहा है सर। अब क्या करें क्या नहीं। करप्शन करके तो नहीं लिए हैं, अब वापस जाएंगे उसी मोहल्ले में, उसी समाज में, वो क्या बोलेंगे। भावुक पहले मतलब सोचो क्या बीत रही होगी इनके अंदर में। आज भी रोते आज खुशी के आंसू आ सकते हैं। खुशी के आंसू है। जी। घर वालों का क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश है सर, फिर से परिवार में खुशियाँ लौट आई है। एक रोना चालू हो गया। सर खुशी के आंसू, उस दिन दुख का था, आज खुशी के। सर काला जो बादल है एक दिन कभी छटता है, अंधेरे के बाद एक सुबह आती है,
तो आज वो सुबह आ गई है। आपके मीडिया, आपके चैनल की बदौलत बहुत फेमस या बदनाम क्या बोलोगे, सबको पता चल गया था कि इसकी नौकरी चली गई तो है। अभी बता दो कि कोई घोटाला नहीं हुआ था, कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, कोई धांधली नहीं किए थे। मैंने मेहनत से एग्जाम दिया था और आज उसका फिर से निर्णय आया, परिणाम मिला और फिर से हम समायोजित हो रहे हैं विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना वादा पूरा किया, और सरकार का जो नारा है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, आज वो साकार हुआ है और हम सहायक शिक्षकों का फिर से आत्मसम्मान लौटाया है। उसके लिए हमें पूरे बीएड परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार करती हूँ। जोरदार धन्यवाद तालियां। जी, थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहेब जी। सीएम विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव, मतलब मुझे लगता है कि मैं जिन लोग से मिलता था उनसे सवाल करता था कि भैया बीएड वालों को क्या करने वाला, तो आज उनके लिए क्या कहोगे? सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्होंने समझा कि ये मेरिट होल्डर्स हैं तो इनको नौकरी दिया जाना चाहिए करके, तो आज उनका धन्यवाद। उन्होंने हमें अपनी जगह वापस लौटाई, हमें आत्मसम्मान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कपिल भाई क्या कहोगे? मतलब मैं तो बस कहने कुछ शब्द नहीं है आज सर खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हाँ और सर अब तक तो रो रहे थे, हाँ आज हम लोग हंस रहे हैं। बिल्कुल। आज का मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बयान नहीं कर पा रहे अपनी जज्बातों को, बातों को। जी। मैं एक ही चीज बोलूंगा, सरकार पे विश्वास था और सरकार को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद जो हमारा समायोजन कराया सरकार ने, और सरकार को दिल से नमस्कार और धन्यवाद आज के चमत्कार के लिए। चमत्कार के लिए। ये युवराज साहू जी से बात करेंगे क्योंकि बजरंग बली का आशीर्वाद उनके बिना संभव नहीं था। वो वीडियो कॉल पे साथ कहीं आज मंदिर में ही बैठे बता रहे थे वो, उनसे भी बात कर, मैं लगाया हूँ वीडियो कॉल करता हूँ, फोन उठा ले तो उनसे भी बात करेंगे। और युवराज साहू जी का भी बड़ा योगदान रहा भाई, मतलब है ना, उनसे भी बात करेंगे। क्या रिएक्शन था घर वालों का? सर बहुत खुशी का माहौल है। मैं अब कुछ बहुत दिनों से घर नहीं जा पा रहा था क्योंकि आत्मसम्मान चली गई है, एक कैसे मुंह से किस मुंह से जाऊंगा करके। इस मेरा घर कवर्धा में है सर, और आज आंदोलन में था, उसके बाद घर नहीं गया था, होली दिवाली कुछ पे नहीं गया था, लेकिन आज मेरे को बहुत खुशी लग रहा है। विष्णुदेव सरकार की सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। जैसे कि वो सुशासन की त्यौहार मना रहा है, आज प्रतीत हो रहा है कि हकीकत में विष्णु के सरकार ने सुशासन की सरकार मना रहे हैं। बहुत खुशी है। ओपी चौधरी जी के क्या कहोगे? उन्होंने भी काफी दिमाग लगाया इस काम के लिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण देव जी का भी। एक मिनट, युवराज जी से कनेक्ट हो गए। युवराज जी, तो हर संगवारी मनसन खड़े हो दाऊ, अब भारी मीठा खवा दे। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम मैडम। हाँ मैडम मत तको आवे का कभी ते कैमरा में आवाज ना रिकॉर्ड होते। कपिल का आवाज नहीं जान पा रहे हो युवराज जी? अच्छा वीडियो कॉल में कनेक्ट हो गए जी। अच्छा हाँ। हाँ बजरंग बली मंदिर पास बैठे हैं। आशीर्वाद मिल किसे लगा थे? आशीर्वाद मिल गया क्या था? एक बार जयकारा लगा दे एक बार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय शिव शंभो। भारी चलो आपसे बात में गुठिया, पहले भाई मुझसे गुठियान दे। ठीक है ठीक है। मतलब भाई ये बताओ कि फैसला क्या आया है, मतलब ये क्या लिखा है उसमें? फैसला तो हमारे लिए यही लिखा है कि इनका समायोजन होगा, प्रयोगशाला में होगा हम लोग का समायोजन, और जल्द से जल्द होगा। अब सरकार देखिए कहाँ देती है हमें, उसका इंतजार है हमें। प्रयोगशाला विज्ञान के रूप में। विज्ञान जो लोग कॉमर्स वाले होंगे, जो लोग आर्ट्स वाले होंगे, उनके लिए सरकार ने क्या नियम किया है? उनके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। 3 साल का ब्रिज हाँ, कोर्स बता रहे ब्रिज हैं। कोर्स अभी पूरी तरह से हमें पता नहीं चला है। गाइडलाइन अभी स्पष्ट हाँ, नहीं आई। गाइडलाइन नहीं आई है, बट यह है कि उनका भी प्रयोगशाला में ही होगा। सबका प्रयोगशाला जी, जी। में होगा, वाकई में। सैलरी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? नहीं, सैलरी ग्रेड पे वही है, ग्रेड पे समान है सर। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सैलरी कम हो रही है। नहीं सर, ग्रेड पे सेम है। ग्रेड पे सेम जी सर। वाकई में। कितने दिन आप लोग धरना दिए? सर 135 से 140 दिन हो गए तूता में रहे। तूता में रहे सर। आज भैया आज ही त्योहार मनाएंगे। अक्षय तृतीया, वाकई में दिन भी सरकार ने गजब चुने हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा लग रहा है हमारा जो 1.5 वर्षों का संघर्ष, हम नौकरी में भी थे ना, तो वो खुशी नहीं व्यक्त कर पाते थे। कई लोगों ने मिठाई भी नहीं बांटा था क्योंकि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन आज जो फैसला आया है, अब लग रहा है कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और अब हम सरकारी नौकरी में लगे। अब हम खुशी से सबको मिठाई बांटेंगे, सब बांटेंगे। सरकार
सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संघर्ष में हमारे साथी थे उनका तहे दिल से धन्यवाद। जैसे वो 200 महिलाएं शिक्षिकाएं थी, वो 2 बाथरूम में गुजारा करती थी तूता में। पुरुष शिक्षक थे, रोज सुबह से जो रूटीन बना था 2 टाइम का खाना, मतलब उस गांव को हमने अपना लिया था संघर्ष के दौर में। ये बहुत ही सुखद भी पल था, लेकिन जो संघर्ष के दिन है वो अब भूलेंगे नहीं। एक बार संघर्षों को रिकॉल करना चाहिए मैडम, आपसे अधूरी रह गई थी बात जी। संघर्षों को रिकॉल करिए, क्या क्या आप लोगों ने देखा है, क्या क्या किया है? सर जब शुरू हुआ तूता का तो हम लोगों ने दंडवत भी किया है, भूख हड़ताल की है, मुंडन करवाए हैं, और उसके बाद जो जल सत्याग्रह हुआ था मरीन ड्राइव में हम बैठे थे, उसके बाद रैली निकली है। तो हाँ, खून से लेटर लिख के दिया था, भगत सिंह बने थे, अंगारों में चले हैं, तो ऐसे बहुत सारे किए हैं। और मुझे लगता है ये सबसे लंबा संघर्ष होगा पूरे छत्तीसगढ़ में। हाँ बिल्कुल, सबसे लंबा संघर्ष रहा है और सफल भी हुआ है। उसके हाँ, फल भी बहुत मीठा है और बहुत खुश है हम लोग। न्याय की ही जीत हुई है सर। न्याय मिल गया है। ज्ञान की नगरी है भिलाई को कहते हैं। आज शिक्षाधानी है। हाँ, शिक्षाधानी हो गई है। आज हम लोग असली त्यौहार मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मैसेज देना चाहेंगे मैडम आप भी? बस कुछ मैसेज नहीं सर, बस हम मीडिया को, क्योंकि मीडिया हमारे साथ हमेशा खड़ी रही, क्योंकि वही थी जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाती थी। हम मीडिया को, भिलाई टाइम्स को, आपको और विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने एक डायलॉग दिया था, लड़के रोते नहीं करके मैंने कहा था, और मैं बाकी में वहाँ सोमेश सर खड़े थे, हमारे चारमा ब्लॉक के थे, और मैं बगल में ही था, उनको चुप करवा। मैं ना दिल से, मन से, आंखों से, सबसे रो रहा था। वाकई में बड़ी चीज़ है ये। नहीं, मैं सर एक ही बोलना चाहूँगा, सरकार को बहुत 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 धन्यवाद कहूँगा मैं। और जितने हमारे मीडिया के भैया लोग हैं, भैया बहन दीदी लोग, सब उनको तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा। आज वो थे हमारे साथ, इसलिए आज हम लोग यहाँ खड़े। तो हमें अपनी पुरानी बातों को भूलना नहीं है और सबको धन्यवाद तहे दिल से कहना है। ये बड़ा दिन है आज। और कोई साथी कोई संघर्ष के दिनों को याद करते हुए आज इस शुभ अवसर पर कुछ कहेंगे जी? क्या नाम है आपका? नीलेश शाहू। कहाँ रहते हो नीलेश जी? मैं दुर्ग में रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग बीजापुर में हुई थी। अरे बाप रे। अभी नया पोस्टिंग देखते हैं कहाँ होता है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। संघर्ष तो बहुत था। वीडियो देख के सीएम साहब वहीं तो नहीं भेज देंगे? चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी मिलनी चाहिए। संघर्ष बहुत था, करीब हम लोग 130 दिन से तूता धरना स्थल में थे। उसके पहले 1.5 वर्ष से कर रहे थे। भाई ने जैसे कहा कि हम संघर्षशील थे और हम खुशी मना नहीं पा रहे थे, लेकिन आज लग रहा है कि हम खुशी मना सकते हैं। हमें वापस हमको वो सम्मान, समाज में वो सम्मान मिल गया। जहां हम जाएंगे वहां पे हमको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। अभी तक हम ऐसे थे, दुबक के हुए थे कि हम कहाँ जाएँ, कैसे करें, किसको बताएं। सबको ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए निकाला गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम अब सीना ठोक के बता सकते हैं कि नहीं भाई, हमने मेहनत किया था, मेरिट में आया था, तो हमने पोस्टिंग पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो अधिकार हमको मिल रहा है, वो न्याय हमारे साथ हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और हमारी पीड़ा को समझ के हमारा समायोजन किया है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोग एक बार फिर से। और जो संघर्ष हमारा था वो आपका भी था। आपके आंसू हमारे लिए निकले, हम जानते हैं शुरुआत से। और मैं अपने जितने बीएड के सहायक शिक्षक हैं, 2621 सहायक शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा, जो हम लोग एकजुटता से खड़े रहे हैं। वो न्याय की जीत तभी हमें मिली है। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आज सभी बीएड जो संघर्षशील थे उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा मीडिया भाई बंधुओं का धन्यवाद जो हमारे साथ शुरू से खड़े रहे। धन्यवाद। कोई गाना ना गाना चाहेगा? आज दिन कुछ पहली तारीख है, वरना कुछ गाना होता है? चलो कुछ मुंह मीठा हो जाए। बढ़िया, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप लोग को। और बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक थे जिनकी नौकरी अब वापस आ गई है, इन्हें समायोजन किया जा रहा है। आज वाकई में इनके लिए दिवाली है, इनके लिए होली है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 के दिन वो कभी नहीं भूलेंगे जिस दिन इन्हें बर्खास्तगी आदेश दिया गया था। और उसके बाद से लगातार तूता धरना स्थल पर, जहाँ पर सरकार ने धरना स्थल तय किया है, उस जगह पर जाकर लगातार धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आज फाइनली इनके लिए वो दिन आ ही गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा था इस विषय में काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हर मंच पर कहते थे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि जब भी हम सवाल करते थे सीएम विष्णुदेव साय का यही होता था, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा होने वाला है। तो आज अच्छा हो ही गया, आज बहुत बढ़िया हो गया इन युवाओं के लिए। आप इन विषय को लेकर क्या कहेंगे, इन आज की इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर। कैबिनेट का बैठक था। कैबिनेट के बैठक में एक बड़ा फैसला, जो 2600-2700 जो बीएड धारी थे, जिनकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की हुई थी और जिसको कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन
उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के सरकार उनको पदस्थ कर रही है। बीएड-धारी थे जो नौकरी से अलग हो गए थे, उनको हम लोग लैब टेक्नीशियन के रूप में नौकरी दे रहे हैं। 2621 हमारे ऐसे युवा भाई बहन जो बीएड किए हुए थे, मगर माननीय न्यायालय के, जो कि हाई कोर्ट में पहले आया, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आया, उस आदेश के कारण वो अपने नौकरी से बाहर आ गए थे। और आज उनके प्रति संवेदनशील निर्णय लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कैबिनेट ने आज बहुत ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए उन 2621 युवा भाई बहनों के नौकरी को बचाने का काम किया और उसे अन्य पदों में समायोजन का निर्णय, बड़ा निर्णय लिया है। ये संवेदनशील सरकार की सुशासन की एक बड़ी कदम है।